Today we will discuss about blood, and blood is the one of the most important components of life. It is made up of fluid connective tissue which comprises plasma and various types of blood cell. Blood is a fluid connective tissue. You have to remember the point here. And it comprises blood cells. Blood cells मतलब RBC, WBC, प्लेटलेट्स, इसको blood cells बोलते हैं. और बाकी जो कलरलेस फ्लूइड बच जाता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं. डिटेल्स इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है. द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड इज टू डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी. इसके बहुत फंक्शंस हैं ब्लड के, और मेन फंक्शन में से एक फंक्शन है कि ये बॉडी में हर सेल में हर टाइम ऑक्सीजन पहुंचा के वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट कराना रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू. ये मेन फंक्शन में से एक है. इट इज़ मेड अप ऑफ 8% ऑफ द बॉडी वेट. अगर बॉडी का वेट 100% में से कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 8% हमारा ब्लड से जाता है, ठीक है. एन एवरेज एडल्ट पोजेसेस अराउंड 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड. बॉडी में हमारा 5 to 6 लीटर ब्लड रहता है. टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स. Blood consists of cells known as formed elements of blood. These cells have their own functions and roles to play in the body. The blood cells which circulate all around the body are as follows. कौन कौन सा blood cells रहते हैं हमारी बॉडी में formed elements के थ्रू, वो थोड़ा देखेंगे. First we will discuss about RBC. It is also known as red blood cell and erythrocyte. RBC are biconcave cell without nucleus in humans. WBC में न्यूक्लियस बीच में रहता है, वो भी देखेंगे नीचे. और RBC में न्यूक्लियस नहीं रहता है. इसका शेप बाइकॉन्केव टाइप का है, पिक्चर में भी दिख रहा है आपको. RBC contains the iron rich protein called hemoglobin which gives blood as red color. WBC उसका नाम से पता चल रहा है वो तो वाइट ब्लड सेल है, वो वाइट कलर दिखता है. लेकिन RBC का मेन है कि ये रेड कलर दिखता है. क्यों रेड कलर दिखता है? आयरन रिच एक प्रोटीन रहता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, इसके वजह से. which gives blood as red color. It is produced in bone marrow. बोन मैरो में RBC प्रोडक्शन होता है. देयर मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम एंड टू वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. हीमोग्लोबिन का काम है बॉडी में हर सेल में ट्रांसपोर्ट कराना ऑक्सीजन को, ठीक है. WBC व्हाइट ब्लड सेल. इट इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स. यहाँ पे दिख रहा है WBC का डिफरेंट सेल्स. लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल. इसमें से हम पहले देखेंगे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल को. इसको ग्रानुलोसाइट बोलते हैं. और मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, दो जो पहला वाला दो डायग्राम में जो दिख रहा है वो एक ग्रानुलोसाइट है. ल्यूकोसाइट्स आर कलरलेस ब्लड सेल्स. दिस इज बिकॉज दे आर डिवॉइड ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन नहीं रहने की वजह से ये कलरलेस रहता है, ठीक है. इसीलिए इसका वाइट ब्लड कॉर्पसल्स इसका नाम WBC है, ठीक है. इट इज क्लासिफाइड इनटू ग्रानुलोसाइट एंड ए ग्रानुलोसाइट. ग्रान्यूल्स मतलब छोटे छोटे गोल 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 डॉटेड टाइप का सब्सटेंस दिख रहा है. इस्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल में इसको ग्रैन्यूल्स बोलते हैं. ये तीनों को इसलिए ग्रैन्युलोसाइट्स कैटेगरी में रखा गया है. और ए ग्रैनुलोसाइट जो कि लिम्फोसाइट, मोनोसाइट है, इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं रहते, इसलिए इसका नाम ए ग्रैनुलोसाइट है. WBC मेनली कंट्रीब्यूट टू इम्यूनिटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म. हमारे बॉडी में बीमारी से लड़ने का जो कैपेसिटी रहता है वो मेनली ये WBC की वजह से होता है. और टाइप्स पढ़ देखेंगे हम यहाँ पे. टाइप्स ऑफ WBC. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ WBC. दे आर क्लासिफाइड मेनली बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स. फास्ट 3 पहले भी मैं बोली जो वो ग्रानुलोसाइट्स हैं. यहाँ पे इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल हैं. और एक ग्रानुलोसाइट्स में मोनोसाइट, लिम्फोसाइट हैं. इसके बारे में देखेंगे, ठीक है. ग्रानुलोसाइट्स दे आर ल्यूकोसाइट्स विद द प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म. दे आर ऑफ 3 टाइप्स: इस्नोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल. Eosinophil. These are the leukocytes which are responsible for our body immune system. It controls the mechanism associated with allergy and asthma. एलर्जी टाइप का हमें जो होता है, छींक आता है, स्नीजिंग, कॉफिंग, इस तरह का. और पोल्यूशन से एलर्जी टाइप का होता है, इससे हमें बचाता है. These are small granulocytes which are produced in the bone marrow and makes 2 to 3% of whole WBC. टोटल WBC में से 5 जितने भी हैं WBC के सेल्स, उसमें से 2 to 3% इस्नोफिल रहता है. द सेल्स आर प्रेजेंट इन हाई कंसनट्रेशन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका मेन इसका लोकेशन है. बेसोफिल.
These are the least common of granulocytes ranging from 0.5 to 1% of WBC, बहुत कम अमाउंट है. They contain large cytoplasmic granules which play a vital role in mounting a non-specific immune response to pathogen and allergic reaction by releasing histamine and dilating the blood cells. It has the ability to be stained when exposed to basic dye. इसको स्टैन बेसिक डाई से ये स्टैन हो जाता है, हेंस दे आर रेफर टू एज बेसोफिल. बेसिक डाई से स्टैन होता है इसलिए इसका नाम बेसोफिल है. These cells are best known for their role in asthma and their result in inflammation and bronchoconstrictions in the airways. They secrete serotonin, histamine and heparin. सीरोटोनिन, हिस्टामाइन, हेपारिन सिक्रेट करता है हमारा बेसोफिल. और आस्थमा और फ्लाइट में जाने के टाइम सफोकेशन से हमें नहीं हो इसके लिए बचाता है हमें. और ये बेसिक डाई में स्टेन होता है इसलिए इसका नाम बेसोफिल है. ठीक है. न्यूट्रोफिल, दे आर नॉर्मली फाउंड इन द ब्लड स्ट्रीम. They are a predominant cell which are present in pus. Around 60 to 65% of WBC are neutrophil with diameter of 15 to 12 micrometers. इसका साइज. The nucleus is 2 to 5 lobed and the cytoplasm has very fine granules. डॉटेड टाइप का सब्सटेंस यहाँ पे बीच में रहता है इसके साइटोप्लाज्म में. दे हेल्प इन डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया विथ लाइसोजोम एंड इट एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट. दे are stand only using neural dyes, hence the name neutrophil. बेसिक डाई में डाई होता था बोल के वो उसको बेसोफिल बोलते हैं, और ये न्यूरल डाई में स्टैंड होता है बोल के इसको न्यूट्रोफिल बोलते हैं. ठीक है. और इसका मेन फंक्शन है बैक्टीरिया किल करता है लाइसोजोम से. ठीक है. दे आर ऑल्सो द फास्ट सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम टू रेस्पॉन्ड टू एन इन्वेडर सच एज बैक्टीरिया और ए वायरस. The lifespan of WBC extends for up to 8 hours and it produced every day in the bone marrow. Bone marrow में प्रोडक्शन होता है. इसका longevity 8 hours है only. 8 hours के अंदर अंदर ये ख़त्म हो जाता है. Then A granulocytes. These are leukocytes with the absence of granules in their cytoplasm. These are further classified into monocytes and lymphocytes. इसके अंदर granules present नहीं रहते हैं. These are usually have a large bilobed nucleus with a diameter of 10 to 20 micrometers. The nucleus is generally half moon shaped or kidney shaped and it occupies 6 to 8% of WBC. Total WBC के 6 to 8% रहता है. These are the garbage truck of immune system. इम्यून सिस्टम फाइट करने के बाद बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय करने के बाद यहाँ पे मोनोसाइट ये स्टोर करके रखता है. द मेन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मोनोसाइट्स आर द माइग्रेट इनटू टिश्यूज एंड क्लीन ऑफ डेड सेल्स. डेड सेल को क्लीन करता है और टिश्यू को सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है. प्रोटेक्ट अगेंस्ट ब्लड बॉर्न पैथोजेंस एंड मूव वेरी क्विकली टू द साइट्स ऑफ इन्फेक्शन इन द टिश्यूज. These white cells have a single bean-shaped nucleus, hence referred to as monocyte. एक ही न्यूक्लियस बीन शेप्ड प्रेजेंट रहता है इसलिए इसको मोनोसाइट बोलते हैं. और ये जितना वायरस बैक्टीरिया फॉरेन पैथोजेंस जितने भी आते हैं टोटल सबको हमारे सेल से टिश्यू से हटा के हमें मदद करता है. लिम्फोसाइट्स, दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज. Their size range from 8 to 10 micrometer. They are commonly known as natural killer cells. नेचुरल किलर हमारे बॉडी का मेन एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करता है जिसको हमें डिजीज से हमें बचाता है. डिफरेंट पैथोजेंस हमें हार्म नहीं कर पाते. दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म. बॉडी को हमें तैयार करके रखता है हमेशा कि कोई फॉरेन जर्म्स आ जाए पैथोजन आ जाए तो हमें प्रोटेक्ट करके रखेगा. The white cells are colorless cells formed in lymphoid tissues, hence referred to as lymphocytes. lymphoid tissue में फॉर्मेशन होता है, बोन मेरो में नहीं, lymphoid tissue में फॉर्मेशन होता है. These are of two main types, B lymphocyte and T lymphocytes. दो प्रकार के लिम्फोसाइट होते हैं. These are very important in the immune system and are responsible for humoral and cell mediated immunity.
बॉडी में हमारे इम्यून सिस्टम मेन रोल प्ले करता है, जो कि कोई डिजीज कॉजिंग पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करे तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए मदद करते हैं, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके लिए हमें यही लिम्फोसाइट मदद करता है, ठीक है। देन प्लेटलेट्स इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स आर स्पेशलाइज्ड ब्लड सेल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बोन मेरो। बोन मेरो में फॉर्मेशन होता है। पिक्चर में दिख रहा है रेड ब्लड सेल जो रेड है, वाइट ब्लड सेल जो वाइट कलर, बाकी जो स्टार शेप टाइप का दिख रहा है वो प्लेटलेट्स हैं। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्लीडिंग और हेमरेज। ब्लीडिंग मतलब कहीं भी कोई कट हो, वुंड हो तो उसको रिफिल कराने के लिए मदद करता है। दे हेल्प इन क्लॉटिंग एंड कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। दे हेल्प इन कोआगुलेशन ड्यूरिंग ए कट और वुंड। देन प्लाज्मा देखेंगे हम। रेड ब्लड सेल नीचे दिख रहा है, उसके ऊपर जो है वाइट ब्लड सेल्स, जो कि थोड़ा थोड़ा मिक्स रेड और प्लाज्मा का, और प्योर रेड कलर नहीं दिखता है, और बाकी रेस्ट पार्टिकल्स जितना बचे वो है प्लाज्मा। द लिक्विड स्टेट ऑफ ब्लड कैन बी contributed to plasma as it makes of 50% of blood. It is pale yellow in color and when separated it consists of salts, nutrients, water, enzymes. इसके अंदर क्या रहता है, सेंट्रीफ्यूज करके हटा देंगे हम रेड ब्लड सेल वाइट ब्लड सेल को, तो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड एंजाइम्स, डिफरेंट सॉल्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट रहता है प्लाज्मा में, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स एंड अदर कंपोनेंट्स नेसेसरी फॉर ओवरऑल हेल्थ। हैंस ब्लड प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन्स आर गिवन टू पेशेंट विथ लीवर फेलियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग इंजुरीज। प्लाज्मा इसीलिए ट्रांसफ़र कराने से हमें लीवर फेलियर और इंजुरी से हमें बचाता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड इज ए रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग बॉडी फंक्शंस। क्या क्या चीज़ में मदद करता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ये। प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द सेल, ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स एंड न्यूट्रिएंट्स। हार्मोन तो अपने ग्लैंड में सिक्रेट होता है, उसको डिफरेंट बॉडी ऑर्गेनल में यूटिलाइजेशन के लिए पहुंचाता है ब्लड। हेमोस्टासिस। ब्लड हेमोस्टासिस मीन्स हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। ब्लड क्लॉटिंग एट साइट ऑफ इंजरी। कट हो कि वुंड हो कभी कहीं, तो उसको रिफिल कराने के लिए मदद करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट टू द किडनी एंड लीवर। वेस्ट प्रोडक्ट को किडनी और लिवर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कराता है। प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी अगेंस्ट पैथोजन जो फॉरेन जर्म्स हमारे बॉडी में एंट्री करते हैं, उनको उनके अगेंस्ट में फाइट करने के लिए हमारा डिफेंस सिस्टम रहता है ब्लड में, इसलिए हमें मदद करता है। इसी तरह दिस इज ऑल अबाउट ब्लड।